हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर के एक दूसरी पोयम, और वो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो आज हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इस पोयम की सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Aunt Jennifer's tigers, चाची जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, प्रैंस मतलब उछलते हैं, अक्रॉस के पार स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन आप जानते हो, जैसे आपकी स्क्रीन जिस पे आप मुझे देख रहे हो। मैं पोएम को आगे बढ़ाऊं से पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही हैं, वो वुल से एक स्वेटर बुन रही है। उस स्वेटर पे वो ना बाघों का चित्र बना रही है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात है। तो उछलते हुए बाघों का क्या बनाती है? एक चित्र बनाती है स्क्रीन पर। ठीक है। ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट का मतलब होता है चमकीले। टॉपेज, टॉपेज का मतलब कहता है पुखराज। एक पीले रंग का एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, और जो टाइगर होते हैं उनका भी रंग पीला होता है। डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब क्या होता है? निवासी, रहने वाले। ऑफ अ वर्ल्ड मीन संसार ऑफ ग्रीन, मतलब हरियाली का संसार। हरियाली का संसार मतलब क्या? जंगल। ठीक है, मतलब कि जंगल की दुनिया में वो चमकीले पुखराज के जैसे निवासी उसमें रहते हैं, मतलब टाइगर्स रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। द मैन यानी व्यक्तियों का, बीनीथ द ट्री यानी जो पेड़ के नीचे है, यानी वो पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति वहां पे जंगल में खड़े हुए हैं। उन बाघों को ना उन व्यक्तियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। दे पेस इन ए स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी। दे यानी वे, पेस का मतलब कहता है गति करते हैं। इन स्लीक, स्लीक का मतलब होता है स्थूल कह सकते हो, चिकना कह सकते हो। तो जो बाघ होते हैं ना वो चिकने होते हैं, स्थूल होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक जगह पे इकट्ठा रहे। सिवलरिक का मतलब क्या होता है? शूरवीर या पराक्रमी। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या है? निश्चितता, यानी एक निश्चितता के साथ वो क्या करते हैं? गति करते हैं, एक शूरवीर के जैसी गति करते हैं। मतलब जैसे शूरवीर जो होता है ना, चलते से तन करके, बिल्कुल वैसे ही बाघ भी क्या करते हैं? चलते हैं। आंट जेनिफर यानी चाची जेनिफर की फिंगर यानी उंगलियां, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाती हैं। थ्रू हर वूल। थ्रू हर वूल का मतलब क्या? अपनी वूल का मतलब क्या होता है? ऊन के जरिए। फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, मतलब कि जो आंट जेनिफर है वो स्वेटर बना रही है, उस स्वेटर में ना ऐसे ऐसे करके वून करते हैं, मतलब जो ऊल होता है उसको इस तरीके से करके बाघों का पिक्चर उस पर बना रही है। फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। फाइंड इवन मतलब यहां तक कि वो पाती है। इवोरी नीडल, इवोरी मीन्स होता है हाथी दांत से बनी हुई सुई। हार्ड टू पुल मतलब कि बहुत कठिन है उसको खींचना। मतलब कि आंट जेनिफर जो है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है, फिर भी वो क्या कर रही है? एक स्क्वायर है, स्वेटर कह लीजिए या कोई रुमाल, उस पर बना रही है। क्या? पेंटिंग बना रही है। आप कह सकते हैं कि वूल से या ऊन से वो चित्र बना रही है टाइगर्स की। द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड। द मैसिव वेट, एक बहुत भारी वजन ऑफ अंकल्स, अंकल्स यानी चाचा के वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब विवाह का बंधन। ठीक, अब यहाँ पे चाचा से उनका शादी हुआ था, तो उनके हाथ में एक बैंड है, उनके शादी का बैंड, जो उनको विवाह के बंधन में बांध, तो वो बहुत ज्यादा भारी है। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। सिट्स हैविली मतलब बहुत भारीपन से बैठता है जेनिफर के हाथ पर, मतलब जो चाची जेनिफर है उनके हाथ पे बहुत भारी है, मतलब बैठा हुआ है। और इसका वजन इतना ज्यादा है कि वो नीडल को, जो इवोरी नीडल है, उसको खींच नहीं पा रही है। When aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। हर टेरिफाइड हैंड्स मतलब उनके जो डरे हुए या कांपे हुए जो हैंड्स हैं, विल लाई मतलब वो भी क्या करेंगे? वो भी उसी में पड़े रहेंगे उनके साथ। स्टिल रिंग्ड विद आर्डियल्स ही वाज मास्टर्ड बाय। स्टिल अभी तक, रिंग का मतलब है सर्कुलर या चौकोर, चौकोर नहीं, सर्कुलर का मतलब गोलाकार। विद आर्डियल्स, आर्डियल्स का मतलब है कटु अनुभव या डिफिकल्ट या परेशानियों के जो अनुभव होते हैं उसको बोलते हैं आर्डियल। सी वॉज मास्टर्ड बाई, सी वॉज वह थी मास्टर्ड बाई, मतलब किसी के द्वारा उसको उसके ऊपर मास्टर किया गया था उसको, मतलब कोई और है जो उसके ऊपर अपना हक जता रहा था। नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स को आंट जेनिफर ने झेला है या फेस किया है, उस प्रॉब्लम्स के जो चिन्ह हैं सर्क्यूलर, गोलाकार, वो भी उनके साथ में वहां पे जाएंगे, मतलब उस कब्र में या उस गुफा कब्र में या उस कब्रिस्तान में जिसमें वो मरने के बाद जाएंगे उनके साथ। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. आंट जेनिफर जो है वो क्या हो जाएंगी? वो तो गुलाम हो जाएंगी कब्र की, लेकिन द टाइगर्स यानी जो भाग इन द पैनल, यानी पैनल पे, पैनल का मतलब क्या होता है? चौकोर कपड़े का या लकड़ी का या किसी धातु का बनी हुई चीज,
दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाया था, विल गो ऑन, वो विल गो ऑन, वो चलते रहेंगे, प्रांसिंग यानी उछलते रहेंगे, प्राउड गर्वित रहेंगे, एंड अनअफ्रेड बिना किसी से डरे। यानी यहाँ पे क्या है, जो आंटी हैं वो क्या है, वो तो कब्र में चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो बाघ बनाए हैं ना उस पैनल पे, वो हमेशा आजाद रहेंगे, वो हमेशा उछलते रहेंगे। ठीक, तो ये थी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब समझते हैं कि मैसेज क्या है, मीनिंग क्या है। जो आंट जेनिफर है वो पितृसत्तात्मक समाज में रह रही है, जहां पे महिलाओं को जो आजादी और छूट है बहुत कम दिया जाता है, महिलाएं डरी डरी सी घर में रहती हैं। तो अब वो डरी डरी हैं, लेकिन जो बाघ बना रही पैनल पे, तो वो क्या दिखाना चाहती हैं, आजादी दिखाना चाहती हैं, फ्रीडम दिखाना चाहती हैं। वो जो बंधन है पितृसत्तात्मक समाज से, वो बाहर निकलना चाहती हैं और आजादी के साथ घूमना चाहती हैं। बट वो कह नहीं पा रही हैं, लेकिन इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि पैनल पे क्या बने, बाघ बना रहे हैं। और वो बाघ क्या शो कर रहे हैं कि आंट जेनिफर भी ना बिल्कुल ऐसा ही चाहती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसे है नहीं। ठीक है, तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया। द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज कंपोज बाय एडन रिच। ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स कविता है, ये एडन रिच के द्वारा लिखी गई है। द पोयम शोज द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अ वुमन हैज टू गो थ्रू इन अ मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी। यानी जो कविता है वो दिखाती स्ट्रगल्स यानी संघर्ष एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, अ वुमन एक महिला के हैज टू गो, जिसे जाना पड़ता है, थ्रू के जरिए, इन जाना पड़ता है मतलब या जीना पड़ता है, इन अ मेल, मेल मतलब पुरुष, शॉविनिस्टिक सोसाइटी। मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। आंट जेनिफर जो है द प्रोटागनिस्ट, प्रोटागनिस्ट मतलब है चरित्र या पात्र, इज सिंबॉलिक ऑफ वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक मतलब कि प्रतीक है पूरी दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनका। हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम। हु आर विक्टिम्स, जो शिकार हैं, ऑफ ऑपरेशन मतलब दबाव का, एट द हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथों के, ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम का मतलब पितृसत्तात्मक तंत्र का, मतलब कि ये जो पितृसत्तात्मक तंत्र होता है उसमें जो महिलाएं होती हैं वो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत समस्याओं को फेस करना पड़ता है। देयर आर कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स एंड हरसेल्फ। अब यहाँ पे ना जो टाइगर्स हैं और हरसेल्फ, उनमें ना बहुत जबरदस्त कंट्रास्ट है। मतलब कि एक तरफ तो जो आंट है वो बहुत सीधी सादी भोली भाली, वहीं टाइगर बहुत ब्रेव हैं, वो बहुत हिंसक हैं, डरते किसी से नहीं। वहीं पे आंटी क्या है, वो डरती हैं। द टाइगर्स अपीयर टू बी इन शार्प कंट्रास्ट टू हर पर्सनालिटी। यानी जो टाइगर्स हैं वो उनकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही तेज विरोध दर्शाते हैं, शो करते हैं, कहाँ वो सीधी सादी और कहाँ बाघ हिंसक। आंट जेनिफर इज एविडेंटली, जो आंट जेनिफर इज हैं एविडेंटली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, अ लोनली, लोनली मींस अकेली, पेंड तकलीफ में भरी हुई ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला। सी क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। सी क्रिएट्स, वह रचना करती हैं, एन अल्टरनेटिव वैकल्पिक वर्ल्ड में, संसार का फ्रीडम यानी आज़ादी का। यानी पैनल पे बाघों की पिक्चर या उनका जो भी है बना करके ऊन से या वूल से, वो क्या करना चाहती हैं, एक आज़ादी का एक दूसरा एक वैकल्पिक दुनिया वो बनाती हैं जिसमें वो पूरी आज़ादी के साथ रह सकती हैं। लेकिन रियल दुनिया में क्या है, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये दोनों चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।